welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with a discussion of the password. Our password for today is oxygen. OXYGEN, oxygen. What is the meaning of this word? हिंदी में हम इसे प्राणवायु कह सकते हैं. In English, oxygen is a gas that is present in the air. So now about using this word to frame sentences. We can say like that. We inhale oxygen gas. हम inhale करते हैं, अपने अंदर लेते हैं ऑक्सीजन गैस को. On hilly areas there is shortage of oxygen. Hilly areas में ऑक्सीजन का shortage होता है. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children? Today we will not read or discuss anything new. We will do an activity that is regarding what we get from plants. हम प्लांट से क्या क्या प्राप्त करते हैं या प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं. सो वी विल डू एन एक्टिविटी. सो लेट अस स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी दैट इज रिगार्डिंग द गिफ्ट्स ऑफ प्लांट्स टू अस, और व्हाट डू प्लांट्स गिव अस, और व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. सो हमें प्लांट से क्या मिलता है या प्लांट्स हमें क्या देते हैं, उसी रिगार्डिंग ये एक्टिविटी है. सो आई एम श्योर दैट यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी. आपको बहुत नॉलेज गेन होगा, इंक्रीज भी होगा. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स वाइल वी आर डूइंग एक्टिविटी. हम डिस्कस भी करेंगे. सो दैट इज अबाउट द एक्टिविटी. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी? आई एम गोइंग टू मेंशन दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड drawing sheet, you can say, or A4 size or A3 size paper. A4 size will be smaller. आप कंपेरेटिवली आप जैसे बात करें तो A4 साइज थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, बट यू कैन टेक A3 साइज पेपर. यू कैन टेक चार्ट पेपर एज वेल. आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं. यू कैन टेक थर्मोकोल शीट ऑल्सो. आप थर्मोकोल शीट भी ले सकते हैं. सो A3 साइज पेपर वो डिपेंड करता है किसी भी कलर का हो, लाइट कलर का. देन वी विल रिक्वायर दिस काइंड ऑफ पेपर. दिस ग्रीन पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कैनोपी ऑफ द ट्री. इससे हम कैनोपी बनाएंगे ट्री की. एंड दिस ब्राउन कलर पेपर वी विल रिक्वायर फॉर मेकिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री. हमें इससे ट्रंक बनानी है ट्री की. एज वी नो कि जो ट्री की ट्रंक होती है ब्राउन होती है, वुडी होती है. एंड दिस kind of paper you can take other colors also, like yellow color, orange color, pink color or red color for making the fruits of the tree. It depends on you कि आप कैसा कलर लेते हैं, कि आप येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर या पिंक कलर ले सकते हैं ट्रीज के फ्रूट्स को बनाने के लिए. एंड हेयर वी विल रिक्वायर अ सीजर, अ स्केच पेन, अ पेंसिल, glue, and the things that I will mention as gifts of plants to us. कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करूँगी कि ये हमें प्लांट्स ने दिए हैं, ये गिफ्ट हैं हमें प्लांट्स की तरफ से. यू कैन मेंशन अदर थिंग्स ऑल्सो. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी विल रिक्वायर. सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्टिविटी. चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द कैनोपी. देन वी हैव टू ड्रॉ द कैनोपी विद द पेंसिल like this. It will be easier for us while we are cutting. अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. हम इस तरह से कैनोपी बनाएंगे. लुक एट दिस. नाउ वी विल डू कटिंग ऑफ दिस कैनोपी. हम कटिंग करेंगे. कटिंग अवर कैनोपी इज रेडी. हमारी कैनोपी रेडी हो गई है. नाउ वी विल मेक द ट्रंक ऑफ द ट्री. हम ट्रंक बनाएंगे थ्रू दिस ब्राउन शीट. यू कैन ड्रॉ विथ पेंसिल. आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं. देन यू कैन डू द कटिंग. हियर वी कैन सी. हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे. वी हैव टू मेक अ ब्रॉड ट्रंक. हमें एक ब्रॉड ट्रंक बनानी है. देन we can do cutting. हम इसी शेप में हम कटिंग कर सकते हैं. here you can see cutting our trunk is ready. we have made the canopy and then its trunk. now we will make 2-3 branches out of this brown sheet. so these
are the branches that I have made out of this brown sheet. ये 3 branches हैं, हम इसे join करेंगे. Now we have to make fruits. हमें fruits बनाने हैं. So I have orange sheet. Orange sheet है मेरे पास. So I have made these small fruits. Why these fruits are in oval shape? Oval shape में क्यों है? I want to tell you. Oval shape में इसलिए हैं children. We have to write the gift's name. हमें gift का name लिखना है जो हमें tree ने दिया है, and then we have to stick something related to the name. हमें उस gift से related कुछ paste करना है. So it will be easier for us to write the name and paste the thing as well. So that's why I have made it in oval shape. Oval shape के मैंने बनाए हैं. You can take yellow sheet और pink sheet और red colored sheet as well. Fruits बनाने के लिए आप इन sheets का भी use कर सकते हैं. So our main things are ready. Now we will assemble these things. हमें assemble करना है. We will assemble it roughly, then we will paste it. हम इसे roughly assemble कर लेते हैं, उसके बाद हम paste करेंगे. And then we will be discussing side by side. This is our sheet. We will assemble the trunk of the tree like this, and then our canopy. Here is our canopy, and then we will arrange the branches. We have cut 3 branches, so we will assemble the branches. Here we can assemble the branches like this. This is the layout. Now we will assemble the fruits. हम जो fruits हैं जो हमारे peach color, you can say orange color के हैं, हम इन्हें assemble करेंगे. एक roughly हम एक layout बना लेते हैं. इस तरह से हम assemble करेंगे. It is up to you कि आप किस तरह से assemble कर सकते हैं. So everything should be visible. हमें visible होना चाहिए कि हमने क्या क्या यहाँ पर assemble किया है, कौन से gift हमें मिलते हैं tree से. So everything should be clearly visible. So you can see how colorful and how beautiful it is looking. So these are the gifts. हम गिफ्ट्स को ड्रॉ करेंगे या हम पेस्ट करेंगे, एंड वी विल राइट देयर नेम्स ऑल्सो. दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री, दीज आर द ब्रांचेस, दिस इज द कैनोपी और द क्राउन. यू कैन से ग्रीन कलर का कैनोपी या क्राउन है. सो दिस इज अवर ट्री. नाउ वी विल असेंबल इट प्रॉपरली विद द ग्लू. ग्लू से हम असेंबल करेंगे. वी विल अप्लाई द ग्लू लाइक दिस. We will need not too much glue. हम इस तरह से अप्लाई करेंगे. Then we will fix it here. Our tree trunk is pasted here. You will slightly press it, rub it. Now the tree trunk is ready. Now we will paste the canopy. हम canopy को paste करेंगे. You have to make this activity, children. I am not saying कि you have to make it tomorrow only. You take your time. You can take your time. आप अपना time ले सकते हैं. Then I think within 15 days आप बना सकते हैं. You have 15 days time कि आप ये बना लें. If you don't understand anything, you can call me. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. आप दूसरी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं. सो वी विल पेस्ट अवर कैनोपी हेयर लाइक दिस. दिस इज अवर कैनोपी. वी विल स्लाइटली प्रेस इट. नाउ वी विल पेस्ट द ब्रांचेस दैट वी हैव कट. वी हैव 3 ब्रांचेस. सो उसी तरह से हम उन्हें पेस्ट करेंगे.
सो आर यू एंजॉइंग चिल्ड्रन? आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे होंगे आई थिंक. दिस इज द लार्जर ब्रांच. नाउ द लास्ट वन. सो ये हमारी ब्रांचेस भी हमने पेस्ट कर दी हैं. नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी विल पेस्ट द फ्रूट्स. हम पेस्ट करेंगे फ्रूट्स को. देन वी विल बी पेस्टिंग एंड और ड्रॉइंग सम ऑफ द गिफ्ट्स. उससे हम पेस्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, उनके नेम्स लिखेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. उन्हें भी साथ में डिस्कस करेंगे. So children, I have pasted the canopy, the branches, the fruits and the trunk was already pasted. So ये सब हमने कर लिया है. What we have to do now, we will draw or paste or mention the gifts of plants जो कि हमें मिले हैं, plants ने दिए हैं, वो हम mention करेंगे. हम इन fruits में करेंगे. So I have drawn here fruits. I don't have image of fruits. फ्रूट की ऐसी इमेज नहीं थी मेरे पास जो बिल्कुल स्मॉल हो ताकि वो हम यहाँ पर पेस्ट कर सके. सो आई दैट इज़ वाई आई हैव ड्रॉन मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन. ये फ्रूट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी विल ड्रॉ, वेजिटेबल्स. हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं. व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स? ऑल द वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. सो दिस इज ब्रिंजल और एग प्लांट. Or this is lady finger you can say. So this is bottle gourd और दूधी आप कह सकते हैं. ये लीव्स मिलती हैं. You can say these are spinach leaves. So ये vegetables हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से. So here we will write vegetables. Now what else do we get from plants? We get cereals from plants. हमें cereals मिलते हैं. What are cereals? Cereals ऐसे जो अनाज हैं जो हम अपने डेली मील में इंक्लूड करते हैं. What are the names of cereals? कुछ cereals के नेम बताइए. Wheat, rice, corn. ये जो cereals हैं जो हम अपने डेली रूटीन में अपने फूड में इंक्लूड करते हैं. So I have corn seeds. मेरे पास कॉर्न है जो मेरे पास हैं, मैं उन्हें पेस्ट कर दूंगी इस तरह से. देन वी विल प्लेस कॉर्न सीड ऑन द गम एंड दे विल स्टिक टू इट. सो ये सीरियल्स हैं. आप राइस या व्हीट भी पेस्ट कर सकते हैं. देन व्हाट एल्स डू वी गेट? ऑयल सीड्स. ऑयल हमें मिलता है. वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स. तो ऑयल सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. व्हाट काइंड ऑफ ऑयल सीड्स डू वी गेट? ग्राउंड नट है. वी हैव सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. तो मस्टर्ड ऑयल, ये सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. हम ऑयल में अपना फूड कुक करते हैं. वी हैव राइस ब्राउन ऑयल, वी हैव ऑलिव ऑयल. सो ये ऑलिव भी क्या है? प्लांट का ही सीड है. सो वी गेट ऑयल सीड्स फ्रॉम प्लांट्स जिनसे हम ऑयल मिलता है जिनसे हमें. सो वी गेट ऑयल सीड्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल. नेक्स्ट व्हाट एल्स डू वी गेट? वी गेट पल्सेस. पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो हमें पल्सेस में मिलता है. इन द सेम मैनर आई विल पेस्ट द पल्स दैट आई एम हैविंग. दिस इज मूंग you can say. What are the other names of pulses? pulses के दूसरे नाम क्या है? It can be मोठ, मूंग, किडनी बीन हम जिसे कह सकते हैं. We can say पिजन बीन जिसे हम लोबिया कह सकते हैं. तो ये pulses हमें कहाँ से मिलते हैं? We get these pulses from plants. दालें जिन्हें हम बोलते हैं pea is also a pulse. मटर भी pulse है. नेक्स्ट व्हाट एल्स डू वी गेट? वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट. हमें प्लांट से रबर मिलता है. व्हाट डू वी यूज़ रबर फॉर? रबर किसके लिए यूज़ करते हैं? इरेज करने के लिए,
हमारे जो व्हीकल्स के टायर्स हैं उसमें भी रबर होता है, तो वो रबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. सो वी हैव रबर बैंड्स. यू कैन पेस्ट द पीस ऑफ योर इरेजर ऑल्सो. अपने इरेजर का एक पीस भी आप पेस्ट कर सकते हैं. दिस इज द रबर. आई थिंक आई हैव टू अप्लाई मोर गम. सो दिस इज द रबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. रबर क्या यूज आता है चिल्ड्रन? हम इरेज करते हैं और जो व्हीकल के टायर्स हैं उसमें रबर होता है. कुछ ऐसी जो मशीनरी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसे प्रॉपरली फिक्स करने के लिए रबर यूज होता है. सो वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट्स. वी हैव रबर प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग. हमारी सराउंडिंग में ही होता है रबर प्लांट, बट वो हम उसे एज अ डेकोरेटिव प्लांट हम उगाते हैं. बट केरला जो एक स्टेट है वहाँ रबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रबर प्लांट ग्रो किया जाता है उससे रबर लेने के लिए. नेक्स्ट व्हाट डू वी गेट? वी गेट स्पाइसेस. स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले जो हमारे फूड के टेस्ट को एनहेंस करते हैं, और वो स्पाइसेस हैं वो हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं. सो वी हैव स्पाइसेस दैट वी कॉमनली यूज इन अवर डेली लाइफ फूड. कुकिंग फूड में हम यूज़ करते हैं लाइक जीरा, लाइक क्लोव्स, यू कैन से कार्डमम, इलायची है, पेपर है, स्पाइसेस है, रेड चिली है, ये स्पाइसेस हैं, सेफ्रॉन है. सो वो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं. दिस इज ग्रीन कार्डमम. दिस इज द कार्डमम जिसको हम फूड में यूज़ करते हैं. ये हम स्वीट्स में डालते हैं, फूड में भी यूज़ करते हैं. दिस इज ब्लैक पेपर. So we get spices from plants. Next, we get paper from plants. हमें प्लांट से पेपर मिलता है, और पेपर हमारे लिए बहुत यूज़ का है. एज वी नो, पेपर कहाँ से मिलता है? प्लांट्स की लकड़ी से हमें पेपर मिलता है. बट थिंग वी शुड नॉट डू विथ पेपर. क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट वेस्ट पेपर. पेपर को वेस्ट नहीं करना है, उसे प्रॉपरली यूज़ करना है. सो पेपर को बनाने में वी हैव टू कट प्लांट्स. हमें प्लांट्स को काटना पड़ता है, और हम काट तो लेते हैं बट उसे ग्रो करने में बहुत टाइम जाता है. सो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है. उसमें ड्यूरेशन काफ़ी होती है कि हम प्लांट को कट तो फटाफट कर देते हैं, उसे प्रोसेस करके पेपर बना लेते हैं या किसी और यूज़ में ले लेते हैं, बट उसे ग्रो होने में बहुत ईयर्स लगते हैं. सो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. We get paper from plants. What else? We get fiber from plants. हमें क्लोथ मिलता है. I am writing here cloth. Cloth fiber. वो फाइबर किससे मिलता है? कॉटन से. एंड जूट प्लांट इज ऑल्सो अ प्लांट जिससे हमें फाइबर मिलता है, जिससे रोप्स बनाई जाती हैं. सो ये कॉटन बॉल है. ये कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? We get it from cotton plant. कॉटन प्लांट से हमें मिलता है. सो कपड़े भी हमें प्लांट से मिलते हैं. इट इज़ टू मच यूजफुल टू अस. नेक्स्ट वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स. हमें वुड मिलती है. सो आई हैव टेकन दीज मैच स्टिक्स. उन्हें मैंने ऊपर से कट कर लिया है, और देन वी विल टाई इट विद अ थ्रेड लाइक दिस. हमें इन्हें पेस्ट करना है. सो वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स. वट डू वी रिक्वायर वुड फॉर? वुड किसके लिए चाहिए? वुड चाहिए चिल्ड्रन हमें फर्नीचर बनाने के लिए, और कुछ लोग वुड को फ्यूल के जैसे भी यूज़ करते हैं. उनके लिए कुकिंग का सोर्स है. जो एरियाज़ में जहाँ गैस सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं अवेलेबल है फ्यूल के लिए, या केरोसिन ऑयल नहीं है, सो वो लकड़ी को काटते हैं. ऐसे एरियाज़ डिस्टिंक्ट एरियाज़ हैं, या वो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं. पीपल यूज़ वुड टू कुक फूड. उन्हें वुड को फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं. वी कैन से हियर वी गेट वुड. नेक्स्ट, द मेन थिंग इज दैट वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट. एयर में ऑक्सीजन होता है. वी डोंट हैव एनी इमेज ऑफ ऑक्सीजन. इमेज नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन की, बट हम O2 लिख देंगे. वी विल राइट हियर O2, और आई शुड टेक अनदर पीस ऑफ पेपर.
चिल्ड्रन O2 और ऑक्सीजन इज अ गैस दैट इज इनविजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देती है बट वो हमारी सराउंडिंग्स में है। हम उस गैस का इमेज आपको नहीं ड्रॉ कर सकते, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ इमेज। ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है और हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं। वो कौन सी गैस है? दैट इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। एटमॉस्फेयर में देयर आर टू मच गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं और ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में है। और जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं वो उस ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। एज वी कैन से, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ट्रीज क्या करते हैं या प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो वो जितने ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और वो बदले में क्या गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। सो वो ऑक्सीजन किसे रिक्वायर्ड है? लिविंग बींग्स को। सो ये क्या है? एक हम कह सकते हैं कि लेना और देना। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी रिलीज या एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में। और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और वो बदले में क्या गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द गैस दैट इज अवर, वो हमारी लाइफ है, हम ऐसा कह सकते हैं। हम ऑक्सीजन के बिना थोड़ी भी देर जिंदा नहीं रह सकते। सो दैट इज़ वाई वी हैव बीन सजेस्टेड, हमें सजेस्ट किया जाता है, हमें बताया जाता है, हमें बार बार गाइड किया जाता है कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगाने हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। उनको रिप्लेस करने के लिए ऑक्सीजन हमारे पास कम है और ऑक्सीजन हमें मिलेगी कहाँ से? वो प्लांट्स देंगे। तो प्लांट्स को हम लगाएंगे, देन वी विल गेट ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी गेट medicines, some medicines from plants we can say. Some plants have medicinal value like neem and mint और छिंछोना प्लांट। इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है। देयर आर मोर प्लांट्स, एलोवेरा इज वन ऑफ देम, अश्वगंधा इज अ प्लांट। सो इस तरह के प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है। वो हमें दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ देते हैं तो हम क्योर होते हैं, हम ठीक होते हैं, या हमें प्रिकॉशनरी कुछ चीज़ें खानी चाहिए जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। टर्मरिक जो कि एक स्पाइस भी है और वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। सो स्पाइसेस हमें जो कि मदद करते हैं हेल्दी रहने में। या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम या तो स्टेम खाते हैं या रूट्स खाते हैं या लीव्स खाते हैं, वो हेल्दी हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तुलसी इज़ वन ऑफ देम। सो ऐसे प्लांट हमें कहाँ से मिलते हैं? ये ऐसी मेडिसिन्स हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। सो प्लांट का जो गिफ्ट है उसका लिस्ट वो बहुत लंबी है चिल्ड्रन। हम फर्नीचर भी हमें प्लांट से मिलता है। वी कैन मेंशन अदर थिंग ऑल्सो। इफ़ वी विल मेक लार्ज ट्री, इससे लार्जर बनाएंगे, इधर वी कैन मेक इट ऑन अ चार्ट पेपर या फिर हम थर्मोकोल की शीट पे, देन वी आर एबल टू मेंशन मोर थिंग्स। तो हम और भी थिंग्स मेंशन कर लेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। वी गेट परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स, परफ्यूम भी मिलता है हमें प्लांट से। परफ्यूम कैसे मिलता है? जो फ्लावर्स हैं वो परफ्यूम देते हैं। सो परफ्यूम हमें प्लांट से मिलता है, उससे फ्रेगरेंस आती है। कुछ फ्लावर्स हैं वो भी बहुत हेल्दी हैं। कुछ प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स हम खाते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर और सहजन ट्री इज़ अ ट्री जिसके फ्लावर्स हम खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स के फ्लावर हैं जो हम खाते हैं। तो फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका भी बहुत वैल्यू है। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। यू कैन मेंशन अदर थिंग्स ऑल्सो रादर देन जो कि मैंने लिखी हैं उससे, या मैंने ड्रॉ की हैं या पेस्ट की हैं उससे भी अलग आप मेंशन कर सकते हैं। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। सो that was about the activity regarding the gifts of plants to us. आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। सो यू हैव टू मेक दिस एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी बनानी है चिल्ड्रन। आई एम श्योर यू विल लाइक मेकिंग दिस एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी के लिए यू हैव बीन गिवन 15 days टाइम। टुडे इज़ 22 अक्टूबर। सो यहाँ से आप 15 days काउंट कर लीजिए, आपके पास 15 days का टाइम है।
आप तब तक की एक्टिविटी बना सकते हैं. इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस या आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी. सो दैट वाज आवर एक्टिविटी गिफ्ट्स ऑफ plants. So that's all for our EVS class, children. Bye bye. Take care.